नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज का हमारा मुद्दा है कि जो हमारी ज्योतिष प्रक्रिया है या ब्राह्मण लोग हैं या पंडित विद्वान लोग हैं या हमारे संत हैं, उसमें कुछ ऐसे विधर्मी लोग घुस गए हैं जिसकी वजह से ये जो प्रोफेशन है वो बदनाम हो रहा है। कहीं ना कहीं उन पे उंगली खड़ी हो रही है। ताजा मामला है अशोक खरात, जिसके ऐसे कारनामे निकल के सामने आए हैं जिनको सुनकर हर व्यक्ति जो है अचंभे में है। ये अशोक खरात जैसे लोग, विधर्मी लोग, उस प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं जो हर भारतीय की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसी विषय को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बाके बिहारी, जो कि प्रकांड पंडित हैं। उनसे जानेंगे कि इस तरह के लोग कितनी चुनौती है उनके लिए। बहुत सुंदर बात की है कृष्ण कौशिक जी। मुद्दे की बात सुन के जितने भी दर्शक हैं और जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देखेंगे उनको नमस्कार करते हुए, आपने एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लिया है और विषय है जो पूरे देश दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। आपने सब प्रश्न किया है कि अशोक खरात जैसे एक नई समाज में बड़े छुपे हुए लोग बैठे हुए हैं। अतीत में जेल में जाते रहे हैं लोग और लगातार जा रहे हैं और देख भी रहे हैं आप सोशल साइट पर, तो अब लगातार इस तरीका की बाढ़ ही पड़ी है। 1 जनवरी 2026 को एक बात कही थी, याद है आपको हमने आपके चैनल से, कि बड़े बड़े कलैया खुल जाएंगी। याद है आपको हमने बोला था कि सबकी कलई खुल जाएंगी। बड़े बड़े, जब एप्स्टीन फाइल भी ओपन नहीं हुई थी उससे पहले कि हमने ये बात कह दी थी, चाहे कहीं से भी हो देश दुनिया में बड़े बड़े घोटाले खुलेंगे। काल लठ लेकर बैठा हुआ है कतई, ठीक है ना। ये बात संक्रमण काल चल रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला भी है रामचरितमानस में, उत्तरकांड में बहुत सुंदर बात की है, उसका जवाब आपको मिलेगा कि कालीमल ग्रसे धर्म सब, कालीमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दंभन निजमति कल्प कर, प्रगट किए बहुपंथ। देखिए, आज 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। जो गुरुमुखी होते हैं वो शास्त्र परंपरा से चलते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, उनका आचरण होता है। और जो मनमुखी होते हैं वो पता नहीं किस प्रकार का कॉकटेल मिलाकर के तंत्र मंत्र, वशीकरण, काला जादू, ब्लैक जादू, फलानी जादू, ढिमाके जादू, और जनता भी ऐसे लोगों के साथ ही ज्यादा दिखाई देती। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। हर युग का एक ग्रह और एक देवता होता है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में केतु ग्रह की प्रधानता है, त्रेता में सूर्य ग्रह की प्रधानता है, द्वापर के अंदर चंद्रमा की प्रधानता है और कलयुग के अंदर राहु की प्रधानता है। अब इसको उदाहरण दूंगा बड़ा। केतु धर्म का झंडा, झंडा। दूसरी बात, त्रेता, झंडा कहते केतु को ज्योतिष में, डंडा सूर्य, सूर्य डंडा, मान मर्यादा डर, सूर्य। तीसरा है चंद्रमा, द्वापर, जहां मन मलिन भी हो जो चंद्रमा है वो सूर्य से नीचे लेवल है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, मन गंदला भी हो सकता है। ये हो गया केतु झंडा, ये हो गया डंडा, और ये हो गया चंद्रमा फंडा, षड्यंत्र, और कलयुग हो गया प्रोपेगंडा। बहुत बड़ी बात आपके यहां से चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आज जो लोग अपने को पुजवाना चाहते हैं, जैसे कि रामचरितमानस में कहा कि दंभन निजमति कल्प कर, प्रकट किए बहुपंथ।
अलग अलग प्रकार के मार्ग दिखा दिए हैं। ज्योतिष के माध्यम से छोटे मोटे ज्योतिष सीख लिया और उसको लेकर के अधकच्चा ज्ञान। अधकचरा ज्ञान जैसो कहा गया है। और जबकि ज्योतिष का ज्ञान तो बहुत ऊंचे लेवल का है सर। ज्योतिषी ऐसा नहीं होता। ज्योतिष के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत ज्ञान की जरूरत होती है, बहुत तप की जरूरत होती है, शास्त्रों की जरूरत होती है। कि अभी मैंने बताया कि गुरुमुखी और मनमुखी, जो मनमुखी गुरुओं के चक्कर में फंसते हैं, वो गुरु मरते तो ही चेलाओं को भी मार लेते। लालची गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाते हैं सब। जैसा कि देखो ज्योतिषी कैसा होना चाहिए और शास्त्री कैसा होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र तत्वज्ञो गणिती च विशारदे और सुचि दक्षो दयायुक्तो ज्योतिषी से प्रशस्यते। जो ज्योतिष शास्त्र के तत्व को जानने वाला हो, गणित में निपुण हो, शुद्ध आचरण करने वाला हो, देश काल परिस्थितियों को जानने वाला हो, तत्वज्ञ हो, सत्यवादी हो, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होता है। ऐसा नहीं कि नंबरलॉजी के नंबर ले लिए और उससे ऐसे ज्योतिष बड़ा अमूल्य है। और जो इस तरीका से अशोक खरात इत्यादि ज्योतिषाचार्य लिख रहे हैं, ज्योतिष मर्मज्ञ बिना बात की डिग्रियों को बांट रहे हैं, लेना एक ना दो, मीडिया 1 मिनट बांट देती है, जो ये नंबरलॉजिस्ट है, ये फलाना लॉजिस्ट है, ये फलाना है, ये है। दूसरी बात, उसका तो 2000 कोई कह रहा 200 करोड़, कोई कह रहा 2000 करोड़ है। आपने शुक्र की बात की ना। जबकि विद्वान कैसा होना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं? न लोभे न माने न लोभे न माने ना अर्थ लालसया युते सत्यवादी विनीतश्चे ज्योतिषी च गुणान्वित है। जो लोभ अहंकार धन लालसा रहित होकर केवल सत्य बोलने वाला विनम्र प्रकृति का व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। परंतु लोग प्रोपेगेंडा के चक्कर में इस पर इस प्रकार का तेल है, इस पर इस प्रकार का इत्र है, इस पर इस प्रकार की चीज है। तो मैंने आपको बहुत बात बताई थी, कली काल में प्रोपेगेंडा की वैल्यू है। और प्रोपेगेंडा का मतलब यह है जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी लीड्स लोग उसके साथ होंगे, लोग सोचेंगे ये बहुत जबरदस्त है, जबकि है कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, हकीकत में नहीं है कुछ भी। आपने तो सारी चीजें देखी है। लेकिन पढ़े लिखे लोग उसके जाल में फंसे, पढ़ी लिखी महिलाएं कुछ जाल में फंसी, हाँ। पैसे वाले लोग फंसे। मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि 4 युग के पहले का केतु और चौथे का राहु। केतु अध्यात्म है, राहु भौतिकवाद है। राहु को कहते जाल ज्योतिष में, आपको पहले भी बोल चुका हूं इस विषय पर। राहु को जाल कहा गया है, राहु को भ्रम कहा गया है, राहु को संदेह कहा गया है, राहु को ऐसा जैसा कहते हैं, एक एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया था, यदि किसी को व्यक्ति को वशीकरण करना है तो 3 चीजों पर काम करो, ट्रिपल सी पर। कन्वेंस करो, विद्वान व्यक्ति हो तो उसको कन्वेंस करके समझा दो कि ये मंत्र बहुत तगड़ा, ये आपके काम का है। विद्वान नहीं है, सुन रहे हो, थोड़ा सा वो व्यक्ति, फिर उसको क्या कर दो, कंफ्यूज कर दो। समझ गए बात को? फिर ये हो जाएगा तेरा पति मर। डर 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 का तो चल रहा है इस समय, धर्म का नाम ही क्या है। तो ऐसा सुनो ना मेरे पहले, ट्रिपल सी। पहला कन्वेंस, दूसरा कंफ्यूज। तो कंफ्यूज बिना हो तो कर दो। ऐसे 3 जो बाण है ना, ये 3 बाणों से आदमी कोई भी खाली नहीं जा सकता। अशोक खरात ने भी ऐसा ही करा था कि जिस तरीका से बेचारी सज्जन होती है महिला, सरल होती है, बड़ी करुणामयी होती है, और वो बड़ी भेड़ चाल होती है। या के गुरु के पास तो इतने तगड़ो मामला होगा, हम भी चले। अरे इसके पास तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसके पास तो गृह मंत्री आ रही हैं, इसके पास तो आईएएस ऑफिसर आ रही, सौदा तो तगड़ा ही है। ये जाल है, इसी का नाम प्रोपेगेंडा है। ये युग का धर्म है, इस युग का धर्म है। और जो बेचारे बाबा जी से सीधे से माला लेके बैठे रहे, देखो मुझे तो अगले जन्म में भी भैया सीधी सी बात करूं तो भगवान को मुंह दिखाना है,
यहाँ के मुख से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए भी पैसे इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि दीन गवाई दुनी से दुनी ने चली साथ, मारा गा फिर हाथ दिया कुलाड़ा हाथ। मैं अपने धर्म को अपने परिवार के लिए अगर अपने नष्ट कर दूं तो वो मेरे काम आने वाला नहीं है। बाकी जी ये मेरा आत्मने बंधु, आत्मने आत्मा आज शत्रु, आदमी स्वयं अपना मित्र है। मेरा जी। मेरा ये आज का उद्देश्य ये है कि लोग गुरु बनाएं, ठीक है, जी। लेकिन वो गुरु बनाने से पहले किस चीज किन किन बातों पे ध्यान रखें, परखें वो गुरु बनने लायक योग्य है, पात्र नहीं है। मैंने आपको और ये गुरु घंटाल ऐसे आ जाएंगे तो ये महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप जैसे ज्योतिषी हैं या प्रकांड पंडित हैं या संत हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। देखिए, गुरु बनाने के लिए एक तो हमारे जो परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, शाक्त परंपरा है, उन परंपराओं के इतिहास को जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक और भी महत्वपूर्ण बात यहां से मैं कहने जा रहा हूं, जो गुरु है और जो शिष्य का जो मिलन होता है, ये समझ लो कि सब कुछ गुरु उसको न्यौछावर कर देता है। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जैसे आजकल के गुरु है, भाई तू कृष्ण का भगत है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे जा। अरे तू चामुंडा का ले ले, आइन ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ले ले। तू महालक्ष्मी के अलावा ओम श्री आय नमः ले लो, ओम श्री ग्रीं सरस्वती स्वाहा ले लो। और तू किसका, शिवजी जी का है, तू महामृत्युंजय कर ले, ओम नमः शिवाय कर ले। मतलब ये ऐसे जो गुरु इस तरीका से जो मंत्र दे रहा है, उसके पास पावर ही नहीं है। बहुत बड़ी बात बताई जा रही। क्यों? गुरु परंपराओं से चलता हुआ वो एक ही मंत्र होगा, जो या तो वो शाक्त सभी के लिए होगा वो, हाँ नहीं सभी के नहीं, या तो वो शक्ति का पुजारी होगा गुरु, या वो राम जी का पुजारी होगा, या सीता जी का होगा, एक का ही होगा, मानेगा सबको, परंतु भाव तत्व से होगा। जो विशेष इष्ट मंत्र होगा, जो परमाणु बम होगा, जो हाइड्रोजन बम होगा, वो एक ही मंत्र होगा और एक ही इष्ट का होगा। अगर लाडली जी के भक्त हैं तो लाडली जी की बात करेंगे। बात एका सिप्रा बहुधा बदंती, भगवान तो एक है, अक्षय पुरुष एक है, निरंजन बाकी ढार त्रिदेवा शाखा भाई पात्मा या संसार, वो विषय तो अलग है। परमापरा परम पिता एक है, परंतु एक से बहुत रूप हो जाते हैं। ऐसे ही जो गुरु होता है उसका केवल एक ही मंत्र होता है, और वो एक मंत्र पता कितनी परंपराओं से चलकर के आ रहा होता है। जैसे एक धरोहर होती है ना, आपके सरदादा परदादा और दादा, भाई ये बड़ी घर की सबसे अमूल्य चीज है, तो ये चली गई ना तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु उस मंत्र को कान में फूंकते हैं, कान में फूंकते हैं जैसे, और सब कुछ नष्ट हो जाता है उस समय, हर चीज नष्ट हो जाती है, जितने भी उसका प्रारंभ होता है उस शिष्य का, उस मंत्र की ताकत है। ऐसे नहीं कि जो इस किताबों में चल रहे हैं या जो वैसे ही ऐसे बात नहीं बनती। लब्बो लबाब बात यही है, लब्बो लबाब बात ये है बाकी जी जो इस तरह का करेक्टर है वो अपने आप को पूजने की बात करता है, अपने आप को भगवान के समकक्ष बनाने की कोशिश बताने की कोशिश करता है, उससे सावधान रहें, क्योंकि गुरु सिर्फ भगवान को पाने का रास्ता बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु एक रास्ता, गुरु एक माध्यम है, भगवान की प्राप्ति कैसे करें। मैं गुरु के आपने और ये लोग जो ऐसे लोग क्या है, वो कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मेरे को पूजो। ना ये बिल्कुल गलत है। और जो व्यास गद्दी से भी ऐसी बातें करते, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, वैसे तो ब्राह्मण भी नहीं है और तो कह रहे हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दन, क्योंकि हम व्यास गद्दी पे बैठ चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, व्यास की भी एक मर्यादा होती है, व्यास गद्दी ऐसे हर एक की कथा नहीं सुननी चाहिए। शास्त्रार्थ कहते, मेरे गुरुजी कहते हैं, हर एक की कथा नहीं सुननी चाहिए, भ्रम पैदा हो जाएगा। उसकी सुननी चाहिए, किसकी? कि व्यासो वेद वेदाम श्रेष्ठो धर्मज्ञो धर्म तत्परः मधुर स्वे संपन्न श्रोतृणाम हितकारक शुचि भक्ति युक्तो नित्यम विनयी ज्ञानवान नरे कथा व्यासे से विज्ञ लोक हित परायणे। जो वेदों का ज्ञाता हो, वेदों को जानने वाला हो,
शास्त्रों को जानने वाला हो, पुराणों को जानने वाला हो, गीता रामचरितमानस का ज्ञाता हो, सत्यवादी हो, सच्चा हो, श्रेष्ठ अनुकरण करने वाला हो, दीक्षित हो, विनम्र हो, लोक कल्याण में लगा हो, ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ गुरु बनने लायक है। ये ही आपके जीव का कल्याण कर सकता है। और जो ऐसे बनते डोल रहे हैं, जिनकी ना परंपराओं की पता है, ना उनके तिलक की पता, ना उसके छापे की पता, ना कंठी की पता, ना मंत्रों की पता, वहां सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। ये बहुत क्लियर सी बात है। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से एक और कहने जा रहा हूं। कोई कहता हो दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर 800-900 करोड़ लोग में से कोई ये कह दे कि मैं प्रारब्ध को काट दूं, किसी की ताकत नहीं है प्रारब्ध को काटने की। अकाट्य हो, अकाट्य है। एज यू सो साल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये सिद्धांत अपेल है। कर्म की गति, जो कर्म आपने कर दिया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। अब प्रश्न उठ जाता है, ये भगवान के भजन और ये जब तब ये जो एक आप डायग्नोस करते हो, जो इस तरीका के आपको रेमेडीज करते हो, उसका लाभ क्या है? ये बड़ा ऊंचा विषय है। मुद्दे की बात यही है। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि जिस प्रकार से चना को यदि भून दिया जाए तो उसमें दोबारा पैदा होने की शक्ति नहीं होती, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कर्मों को भून दिया जाता है, मगर भुने हुए चना जरूर खाने पड़ते हैं जी। ठीक है ना, स्वादिष्ट बन जाते हैं। वो स्वादिष्ट भी बन जाते हैं और वो नाश को भी प्राप्त हो जाता है। वो समूल जड़ से समाप्त हो जाता है कि मंत्र महामणि विषय व्याले के और मैं तत कठिन अंक भाले के। भगवान नाम की जो महिमा है वो हाथ की रेखाओं को, क्या मस्तक के रेखा को भी समाप्त करती। वो सब तुलसीदास जी बोल रहे हैं इस बात को। तो ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कलयुग में तो भैया मैंने आपको पहले बताई दी है सारी बातें कि कलयुग की क्या स्थिति है। कलिमल ग्रस लिया है, सारे धर्म को ग्रस लिया कलयुग ने कि वरण धर्म नाही आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। इसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि कलयुग में वर्णाश्रम और धर्म का पालन नहीं हो रहा है। स्त्री पुरुष सब वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इसीलिए कलयुग के अंदर सब लोग दुखी होते जा रहे हैं। केवल कलयुग का एक और फल है कि कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग का एक धर्म है, मन से भी अगर तुमने कह दी ना कि मैं गंगा जी चला गया, हर हर गंगे, हर हर महादेव उज्जैन चला गया, तो वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ये कलयुग के धर्म की बात है। और मन के पाप तो कलयुग में गिने ही नहीं जाते, नहीं तो लोग सारे ही नरक में चले जाएंगे। इसलिए कलयुग का जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है। केवल भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। कलयुग का नाम केवल भगवान नाम है। और ये जो बात कही है कलयुग में बचना कैसे है, ये भगवत भक्ति और अपने विवेक से ही बचना होगा। ये बहुत जरूरी है जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि गुरु का चयन करते समय आप अशोक खरात जैसे लोगों से कैसे बचें। गुरु भगवान को प्राप्त करवाने का एक माध्यम होता है। जो गुरु आपको ईश्वर भक्ति, भगवत भक्ति की बात करे और भगवान से मिलाने के रास्ते की बात करे, आप उसी को गुरु बनाएं। जो खुद को भगवान के समकक्ष बताता हो, जो आपको डराता हो, जो तरह तरह की आपको कंफ्यूज करता हो, ऐसे गुरुओं से दूर रहें। अन्यथा कृष्ण जी एक और बात कह रहा हूं, मैं यहाँ से जनसाधारण को कहना चाहता हूं, जो गुरु प्रोटोकॉल में रहते हैं 10-10, 20-20 रिवाल्वर धारी, जो अपने है गुरु तो उसे कहते हैं जो अभय होता है जी।
है, गुरु उसको कहते हैं जो सहज होता है। तो इस हाँ गुरु उसको कहते हैं आडंबर में जो रहता है, ये होता है। इसकी बात है, जो आडंबर में रहता हो, सुरक्षा के घेरे में रहता हो, वो ऐसे गुरु से बचें आप। ये कहीं ना कहीं सनातन विरोधी लोग हैं, सनातन को बदनाम करते हैं। कोई ऐसा नया अशोक खरात पैदा ना हो, महिलाओं को शोषण करने वाला, हमारे इस इतने सुंदर हमारे सनातन को दूषित करने वाला कोई ऐसा पात्र पैदा ना हो। गुरु सिर्फ उसको बनाए जो आपको सिर्फ भगवत भक्ति की बात करे, गुरु मंत्र दे और उस मंत्र के तहत आप ये गुरु कह दे कि इसका जप करते रहो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वही सच्चा गुरु है। आप जुड़े हुए तो मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, आपके साथ ऐसी तरह से मुद्दों के साथ जुड़े रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।